अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि भाई हमारा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जैसे कि हम बोलेंगे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये होते क्या हैं। रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। हम तीनों अकाउंट्स के बारे में कन्फ्यूज़न रहती है। इंटरव्यू में बच्चों को पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वे रियल और नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बताओ। क्लास 11th के बच्चों का भी डाउट बना रहता है। आज हम इस क्लास के अंदर रियल अकाउंट्स को डिटेल में समझेंगे, नॉमिनल अकाउंट को डिटेल में समझेंगे और पर्सनल अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। तो ये वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज का जो ये टॉपिक है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होते क्या हैं? अगर हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट्स को, रियल अकाउंट्स हैव अ परपेचुअल नेचर, मीन्स दे कैरी फॉरवर्ड देयर बैलेंसेस फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैलेंस शीट्स में। बैलेंस शीट्स में आपने देखा होगा, बैलेंस शीट्स के अंदर जो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी के अकाउंट्स, उनका जो बैलेंसेस है वो वन पीरियड से सेकंड पीरियड पे जाता है। मतलब अगर हम 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 के अगर हम 24-25 के अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो आगे जाके 1 अप्रैल 2026, मतलब एसेट लाइबिलिटी का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसलिए इसमें बोला जाता है जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनका परपेचुअल नेचर होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका बैलेंस है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब एक साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। फिर बोलते हैं दैट इंक्लूड्स एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स। आपको मैं बता दूं, बैलेंस शीट्स आपने रीड करी होगी। बैलेंस शीट्स के अंदर जो हम बोलें लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी अकाउंट होता है और एसेट अकाउंट होता है, तो उसमें जो जैसे कि अकाउंट्स होते हैं हमारे फिक्स एसेट अकाउंटिंग, लाइबिलिटी अकाउंटिंग्स, वो सारे के सारे हमारे क्या है, रियल अकाउंट्स के अंदर अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट्स के अंदर क्योंकि उनका जो बैलेंसेस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हमने इस फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग परचेज करी या बिल्डिंग बनाई, जो भी खरीदी, उसका जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसे लैंड का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। मशीनरी पे भी जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। लोन पेबल ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल इस साल 1 लाख रुपये का अगर वो लोन लिया, उसमें 10,000 का हमने पे कर दिया, तो जो उसका 90,000 बैलेंस रह गया 90,000, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का जो मीनिंग है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, लोन अकाउंट, ये सारी चीज़ें। सेकंड हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स होता क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स कुछ नहीं, अगर आप देखोगे वो अकाउंट्स दैट रिलेट टू इनकम, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस अकाउंट्स। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते होगे, उसके अंदर अगर आप डेबिट साइड देखोगे तो सारे एक्सपेंस बनते हैं और इधर इनकम्स बुक होती हैं। तो बस कुछ नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट्स याद रखो, P&L के डेबिट में जो खर्चे आए और क्रेडिट में इनकम्स आए, वही हमारा नॉमिनल अकाउंट्स में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, सेल्स हो गया, परचेस हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट खर्चा भी हो सकता है। अगर हमने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट लिया है, तो वो इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो जाएगा। अगर हमने एफडी वगैरह करी है तो वहाँ पर हमारे को वो इनकम क्रिएट हो जाएगी, वो क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो ये सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स में काउंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अगर आप पर्सनल अकाउंट्स में देखोगे, पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, दैट आर द अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी विद होम अ बिजनेस हैज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जिन लोगों से कोई भी ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कंपनी है तो कंपनी से कुछ सेल परचेज कर सकती है, कोई भी डीलिंग कर सकती है। कंपनी किसी इंडिविजुअल से डीलिंग कर सकती है, कंपनी किसी फर्म से डीलिंग कर सकती है। तो ऐसे जो अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उसी के अकाउंटों को पर्सनल अकाउंट्स बोला जाता है। जिसके अंदर एग्जांपल्स के तौर पे हम कहें, कस्टमर अकाउंट आ जाता है और उसका सप्लायर अकाउंट्स आ जाता है,
तो इसी तरीके जैसे कि मैंने बताया था, कस्टमर अकाउंट डेटर्स अकाउंट्स हो गए, सप्लायर अकाउंट्स एक तरीके के क्रेडिटर्स अकाउंट्स हो गए। तो ये जो 3 अकाउंट थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स, जो हमने अपने इस वीडियो में क्लियर किए हैं बच्चों। अच्छा, आपके लिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे बताओगे पर्सनल अकाउंट्स का, पर्सनल में 2 होते हैं, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल रियल अकाउंट्स। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट में मुझे बताना कि भाई पर्सनल नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो मुझे एक बार कमेंट करके आप बताना। अगर वीडियो, और दूसरा इसी तरीके की अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो मैं आपको इस वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।